हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी में जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी जो आउट हुई हैं उन सब के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। तो सफलता एक्सप्रेस से जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ। तो इसमें दिया गया है कि H2O2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो आपको बताना है कि जो H2O2 है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एक अपचायक के रूप में, यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसे हम बोलते हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, गति का पहला समीकरण किसके बीच से के संबंध को दर्शाता है, यानी कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन। तो गति का जो पहला वो है इक्वेशन है वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय, वेलोसिटी एंड टाइम के संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 3 में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किस में? वैक्यूम में। अगर आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर में कितनी है, तो वाटर की बात आएगी तो 2.25 इंटू में 10⁸ होता है। अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास में पूछ ले, यानी कि कांच में पूछ ले, तो होगा 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में पूछेगा तो 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाउंड्री लाइन एलिमेंट। तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आपका विस्मत या फिर विस्मुत। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, एक मिश्र धातु इसका उदाहरण है। एन अलॉय इज एग्जांपल ऑफ। एक मिश्र धातु इसका उदाहरण है किसका? कोलाइडियल घोल का, पायसन का, या फिर ठोस घोल का, या फिर विजातीय मिश्रण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठोस घोल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। एक ध्वनि का तारत्व उसके डैश पर निर्भर करता है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स। तो कितनी तेज आवाज है, कितनी कम आवाज है, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि धातु ए अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देता है तो धातु ए डैश। इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए इज। तो मेटल ए, तो धातु ए क्या होगा? बी से अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी से कम प्रतिक्रियाशील है, बी से भारी है, या बी के समान ही अभिक्रियाशीलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी से अधिक प्रतिक्रियाशीलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके गुणसूत्रों का आधा, हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोम्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस का उपयोग करना गलत होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनकरेक्ट टू यूज। किसी यौगिक का परमाणु, किसी तत्व का एक मोल, किसी यौगिक का एक मोल, या किसी तत्व का परमाणु। तो किसका यूज करना जो है वो गलत होगा? तो किसी यौगिक का परमाणु, यानी कि एन एटम ऑफ अ कंपाउंड का यूज करना जो है वो गलत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पूर्ण जनन कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड कैन आल्सो कैरी आउट रीजनरेशन। कौन सा जानवर है? तो वो उसमें क्या कहते हैं? हाइड्रा। तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस बाय
रीजनरेशन एंड बडिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास संक्रमण तत्व क्या है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। जो यांत्रिक ऊर्जा है यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा और किसको मिला के बनती है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को मिला के बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आपके सोचने समझने के लिए, चिंतन के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो उत्तरदायी है। तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी डी, अग्र मस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक योग यौन अंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मैन। प्रोस्टेट, विषण, शुक्रवाहिका या फिर वीर्य पुटिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि वृषण बोलते हैं, टेस्टिस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। तो कौन सा जो है वो यौगिक बनता है, तो वो बनता है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस, यानी कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है। तो गोलाकार दर्पण होता है, उसकी परावर्तक सतह के जो केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। ठीक है, और इसको कैसे, ध्रुव को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल पी से इसे दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो आवेशित कणों के बीच यानी कि जो चार्ज पार्टिकल थे उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत दिया था। तो उन साइंटिस्ट का नाम था क्या, ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स कूलम्ब था उनका नाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैशन, धनायन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। तो पारे का मिश्र धातु कौन है, अमलगम है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमलगम इज अ स्पेशली ग्लास अलॉय ऑफ विच वन मेटल इज क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पास एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो ये थे हमारे पास आरआरबी एएलपी, आरआरबी आपके पास है टेक्नीशियन, और आरआरबी में जो आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं उन सब के लिए जनरल साइंस से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं सफलता एक्सप्रेस से। थैंक यू वेरी मच।